राम राम भाई सारा ने। तो आज है 12 सितंबर और आज का क्वेश्चन है मिनिमम डिलीशन टू मेक कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी यूनिक। तो आज का क्वेश्चन मीडियम है, इजी हो जाएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक स्ट्रिंग है, उसमें कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होती है, जो सिंगल इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं उन्हें कैरेक्टर कहते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी यूनिक होनी चाहिए। क्या मतलब, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पहले दे रखा है, इसमें ए कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। बी कितनी बार आया, 1 बार आया, तो बी की फ्रीक्वेंसी की दोनों फ्रीक्वेंसी अलग है, हाँ अलग है। तो हमें कुछ भी डिलीट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो 0 आ गया आंसर। इसमें देखते हैं यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 बार ए आया है। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी 3 बार आया है। और सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 2 बार आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो किसी भी एक की ना हमें एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी कम करे। तो मान लो इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 2 कर दी, तो ये दोनों तो अलग हो गए बट ये दोनों सेम हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता हूँ। तो टोटल मैंने कितने डिलीशन किए, यानी पहले 3 था, लास्ट में 1 बचा, तो टोटल डिलीशन हुए 2। तो इस तरह से इसका आंसर 2 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो एक तरह से ऐसे मान लो हमने 3 थे सेम, तो ए में से एक डिलीट किया तो ये 2 बन गया। और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसमें से एक डिलीट किया तो ये 1 बन गया। तो यहाँ पे कितना किया, 3 - 2 1। और यहाँ पे कितना किया, 2 - 1, ये भी 1। और 1 + 1 कितना आया, 2। तो यानी कि हमें बस डिलीट करना है कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाए। किसको करना है उससे हमें मतलब नहीं है। उसके टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो चलो इसे करा कैसे जाए। तो हम एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी सी डी। सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबकी फ्रीक्वेंसी है 2 बार। ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है और डी 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन को सोचा कैसे जाए। जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अरे टॉपिक होता है, हम स्ट्रिंग के टाइम पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अरे यूज कर सकते हैं, तभी तो हम बता सकते हैं कौन सा चीज कितनी बार आई है। अरे यूज कर लो, मैप यूज कर लो, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अरे यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी अरे का साइज कितना होगा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि 26 लोअर केस अल्फाबेट्स हैं। तो लोअर केस अल्फाबेट्स यानी ए बी सी डी लोअर केस में है। तो टोटल कितने होंगे, 26। तो हम एक 26 साइज का अरे बना लेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह से कांस्टेंट ही बोल सकते हैं। तो करा क्या जाए। तो जब हम फ्रीक्वेंसी अरे बना ली, ये हमारी फ्रीक्वेंसी अरे, तो इसमें हम पुश करते हैं। ए कितनी बार आया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा, 25 तक। तो ए कितनी बार आया, 1 बार आया तो डाला, ठीक है। या फिर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डालते हैं ना, ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार, डी कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो हम इस फ्रीक्वेंसी अरे में इटरेट करेंगे और हम एक सेट बना लेते हैं। सेट में क्या होगा, सेट में होगा हमारा कि कौन से एलिमेंट कितनी बार आया, वो हमने स्टोर करा नहीं करा। सेट में सारी चीजें यूनिक होती है। तो यूनिक होने का मतलब ये हो गया कि जब हमने सेट में ये 2 डाला, ठीक है डल गया, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम ये वाला 2 डाल रहे हैं तो हम कहेंगे सेट में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। तो मैं एक रिजल्ट वेक्टर बना लूंगा जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा और मैं सेट में चेक कर सकता हूँ कि सेट में ये प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या करेंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 तो प्रेजेंट है, तो इसको 1 कम कर दो, तो ये 1 कर दी हमने फ्रीक्वेंसी। तो अगर 1 कम किया तो 1 ऐड कर दिया। फिर हम जब सी पर आए, सी पर हमने देखा वापस से 2 है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट, और ये 1 को पुश करना मत भूलना। जब आप फ्रीक्वेंसी अलग कर लो तो पुश कर देना। तो 1 भी पुश हो गया। फिर हम सी पर आए, हमने देखा ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 2, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 कम करी। फिर हमने देखा 1 भी प्रेजेंट है सेट में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम करी। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी 0 भी कर सकते हो, यानी कि पूरी तरह हटा दिया। और नेगेटिव में नहीं जा सकते, नेगेटिव में स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। तो ये चीज़ है। तो हमने 0 कर दिया, 0 कर दिया तो ठीक है, 0 तो सही है, मतलब पूरी तरह हटा दिया, तो इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पुश करोगे कोड के अकॉर्डिंग तो उससे दिक्कत नहीं है। फिर हम जब डी पर आए, डी पे हमने देखा 2 एग्जिस्ट करता है, हाँ कम करो। हमने देखा 1 भी एग्जिस्ट करता है, कम करो। तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो हमने टोटल कितने डिलीशन किए, तो वो काउंट करते हैं। पहले हमने बी को 1 बार कम किया, वो डाल रखा है। फिर हमने 2 को 1 बनाया, एक और हो गया। 1 को 0 बनाया, एक और हो गया। सेम हमने यहाँ पे भी 2 को 1 बनाया, एक ऐड हो गया। फिर 1 को 0 बनाया, एक ऐड हो गया। टोटल कितने हो गए, 5। तो इसका आंसर आएगा 5। तो हमने टोटल 5 डिलीशन किए कि सारी फ्रीक्वेंसी यूनिक हो सके। और 0 अगर है तो वो यूनिक ही है, इसमें ये नहीं कहा कि 0 फ्रीक्वेंसी सबकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मिनिमम बताना, तो मिनिमम आपको 5 डिलीट करने पड़ेंगे कि सबकी फ्रीक्वेंसी यूनिक हो। तो यही हमें करना था, फ्रीक्वेंसी अरे बनाना है, सेट में पुश करना है, चेक करना है सेट में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और इसी चीज़ को कोड करना है। तो पहली अप्रोच है ये। इसके बाद एक और अप्रोच है, इसमें हम ये एक्स्ट्रा सेट, सेट का मतलब एक आपने एक्स्ट्रा ओ एन स्पेस यूज़ किया ना,
इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, तो वो भी कर लेंगे। पहले इसे करें कोड। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला हम एक फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे जिसका साइज होगा 26 और इनिशियलाइज कर देंगे सबकी वैल्यू 0। अब हमें सारे कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है फ्रीक्वेंसी अरे में। तो वो कैसे करते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर कैरेक्टर, डायरेक्ट ऐसे ले लो, सी एच लिखते हैं, सी से कन्फ्यूजन हो सकता है, बाय रेफरेंस पास करते हैं और फिर स्ट्रिंग में इटरेट कराया। तो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसमें से अगर मैं ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू माइनस करूँ तो मैं उसे अपनी फ्रीक्वेंसी रे में डाल पाऊंगा। ये एस का वैल्यू से रिलेटेड है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, इस पर वीडियो बन जाएंगी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि इस लाइन ऑफ कोड से मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ हर एलिमेंट की, कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया। फिर आगे क्या करना है, हमें बोला कि हमें एक रिजल्ट चाहिए होगा। हाँ जी, रिजल्ट तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो पहले लिख दो रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। फिर हमने क्या बोला, हमें चाहिए एक अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट चाहिए। ठीक है, सेट ले लिया। फिर हमने कहा हम एक लूप लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, स्ट्रिंग के साइज तक नहीं, स्ट्रिंग के साइज तक लगाओगे तो मान लो स्ट्रिंग का साइज 5-6 ही है, लेकिन उसमें z आ रहा है तो वो तो फ्रीक्वेंसी रे के लास्ट में होगा, तो i लेस देन 26 होगा। ओके, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और यहाँ पे सारे लोअर केस ही हैं, तो i प्लस प्लस। फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ i सेट में प्रेजेंट है, यानी कि अगर ये हमारा सेट में प्रेजेंट हो गया तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो सेट डॉट फाइंड, अगर ये मिल गया तो मैं चेक कर सकता हूँ सेट डॉट एंड, इस ब्रैकेट के बाहर होगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्यों लगा रखा है हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये हमने चेक कर लिया। और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा, यस और नो। और फ्रीक्वेंसी कम करा तो साथ में रिजल्ट को ऐड करूँगा। और फिर फाइनली हमें सेट में पुश भी तो करते रहना पड़ेगा। पुश करने के लिए हम इंसर्ट की यूज़ करते हैं सेट में। तो सेट में पुश कर दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, तो इस तरह से पुश हो जाएगा। तो ये पुश तो हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चेक डाल देंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो ही करो, वरना नहीं करो। क्यों, क्योंकि फिर 0 तो बहुत सारी वैल्यूज असाइन होंगी ना, तो हमारा टाइम भी बढ़ सकता है, तो वो चाहिए नहीं हमें। तो इस तरह से हो रहा है। हमने सेट में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की का यूज़ किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बोल देना है, एसटीएल पे भी वीडियो आ जाएगी। तो इसको फटाफट रन करते हैं और देखते हैं सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, ओके, यहाँ पे फंक्शन है एंड सेट डॉट एंड, एक फंक्शन है तो उसको ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। तो या ये रन तो हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो या ये एक्सेप्टेड है। तो चलो, ये एक तो अप्रोच हो गई क्लियर, इससे आपका इंटरव्यूअर हो जाएगा कि कुछ आपको आता है डीएसए। लेकिन वो बोलेगा एक काम करो, इस फ्रीक्वेंसी एरे का तो यूज ठीक है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ओ ऑफ 1 में हो रहा है, लेकिन इस अनऑर्डर्ड सेट को हटा दो, ये आपका एक्स्ट्रा ओ एन स्पेस ले लेगा ना, वो हटाने गएगा। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसको करने के लिए ड्राई रन करनी पड़ी। और इसके बाद एक क्लिक हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दे रखा है ए कितनी बार आया, 2 बार आया, बी कितनी बार आया, 2 बार आया, सी कितनी बार आया, 2 बार आया, जेड कितनी बार आया, 2 बार आया। तो एक काम करता हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी अरे में मैंने सारी वैल्यूज डाली जो कि है 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 26। तो इसमें क्या आएगा, 0 पे क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी 2, बी की फ्रीक्वेंसी 2, सी मतलब 2 इंडेक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। और फिर हमारी फ्रीक्वेंसी जेड की कितनी है 2। तो हम एक काम करते हैं, हम इस अरे को ना सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट क्यों करना है अभी पता चलेगा। इसको अगर हमने सॉर्ट कर लिया तो 0 1 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 26 नहीं है 25 होगा, हाँ याद रखना, 0 बेस इंडेक्स है। तो 25 24 23 22। तो सॉर्ट करने पे जो सब में वैल्यू 0 थी बाकी में, तो 0 वैल्यूज तो स्टार्टिंग में आ जाएंगी और जितने भी 2 हैं वो सारे लास्ट में आ जाएंगे। हमें कैरेक्टर कौन सा डिलीट करना है वो नहीं पूछा, हमें पूछा कितने डिलीशन करना है। तो ये टोटल चारों 2 ए बी सी और जेड का लास्ट में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से। लास्ट का तो कोई एडजेसेंट नहीं था, सेकंड लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आई है, आई का फिर जो आई प्लस 1 है वो अगर सेम है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक कम कर लेता हूँ, यानी 2 से मैं इसको 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, फिर मेरा आई डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पर आ गया। फिर मैंने इन दोनों को किया, ये तो अलग है, लेकिन फिर ये वाला तो मिस हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ कर देगा। तो इस चीज को डील कैसे करा जाए,
तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो कंडीशन होगी ना वो मैं चेक करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन या बड़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस वन से, तो मैं कम ज्यादा करूंगा। कैसे करना है वो अभी देखते हैं। तो कहने का मतलब जब हमने सॉर्ट कर दिया तो सारी छोटी वैल्यूज लेफ्ट में आ गई, सारी बड़ी वैल्यूज राइट में आ गई। तो यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू 1 है और इसके लेफ्ट में 2 है और राइट में 2 है। ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज तो गड़बड़ है, सॉर्ट हुआ है तो यानी कि यहाँ पे कुछ दिक्कत थी। तो मैं एक काम करता हूँ, हर चीज को एक एक वैल्यू कम करता जाता हूँ। तो जो मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अब यहाँ पर आ गया, मैं उस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को अपडेट कर देता हूँ। किससे? फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस वन, यानी उसका जो अगला हमने अपडेट कर रखा है ऑलरेडी, उससे एक कम वैल्यू पे। तो एक एक कम क्यों करें? क्योंकि हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो और इससे एक कम कर दिया। तो अब जो यहाँ पे होगा 2 हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे टेक्निकली भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, वही पॉसिबिलिटी बचती है। तो इसकी वैल्यू 0 अपडेट हो जाएगी, 1 माइनस 1 0। तो इस तरह से यहाँ पे 0 आ गया। तो ये कंडीशन सोच पाना, ये जो चेक हमने लगाया कि ग्रेटर देन इक्वल है सॉर्टिंग के बाद, तो वो जरूरी था। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितने डिलीशन हुए? पहले यहाँ पे 2 था और 2 से हम कहाँ आ गए 0। तो एक काम करेंगे, प्रीवियस में पहले मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा कितनी बार क्या आया। फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, तो पहले 2 था, फाइनल 0 हो गया, तो रिजल्ट में ऐड करते रहूंगा 2 माइनस 0 यानी 2। और इस वाले स्टेप में भी हमने किया था, कितना किया था? 2 माइनस 1 किया था यानी 1। तो टोटल कितना हो गया? 3 स्टेप्स में यहाँ तक हुआ। फिर यहाँ पे जाएंगे इस 2 को, ये भी 0 तक जा सकता है, तो इसको भी 2 कर देंगे। तो अब देखने वाली बात है, जब आप ये वाला माइनस स्टेप लगाओगे तो क्या हो सकता है? जब आप यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0 आ गया, तो नेक्स्ट वाले में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 0 माइनस 1 करना चाहेगा वो, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में होगा नहीं। तो यहाँ पे ना एक मैक्स फंक्शन लगा लेते हैं, मैक्स। अगर 0 बढ़ा तो 0 लो, वरना ये माइनस वाली वैल्यू ले लो। तो इस तरह से आप नेगेटिव में जाना अवॉइड कर लोगे। एज सिंपल एज दिस। कहीं पे भी कोई डाउट है पूछ लो। ये हमने बिना एक्स्ट्रा स्पेस के किया, O1 स्पेस में ही हो गया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगी, बस सॉर्टिंग हुई यानी n log n हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो तो 26 कैरेक्टर ही है ना, तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मतलब तो ये लीनियर ही मान सकते हो एक तरह से। तो चलो इसे कोड करते हैं, और कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स खुला है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ तो रहेगी। तो एक काम करते हैं, ये जो सेम चीज़ है, फ्रीक्वेंसी अरे तो बनानी है। फ्रीक्वेंसी अरे के बाद चेंज किया हमने, क्या किया? सॉर्ट कर लो। अरे को सॉर्ट करने का तरीका अलग होता है वेक्टर से, तो उसमें ऐसे टाइप करते हैं, और एंड में फ्रीक्वेंसी। तो अरे ऐसे सॉर्ट होते हैं, जनरली आप करते होगे ना, सॉर्ट वेक्टर डॉट बिगिन ऐसे करके, बट वो वेक्टर के लिए होता है, अरे के लिए ऐसे सॉर्ट करते हैं। एक बार आपने सॉर्ट कर लिया, हमने क्या बोला? हम लास्ट आई इज इक्वल टू किससे शुरू करेंगे? लास्ट वैल्यू से नहीं, 24 से, क्योंकि आई प्लस वन चेक करना है ना, तो 25 के लास्ट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए 25 तक वैल्यू नहीं तो 26 होता। तो आई इज इक्वल टू 24, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कम कम करी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो होगी उसे अपडेट कर दो। कब करना है अपडेट वो डालो पहले। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन या इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस वन से, तो हमें अपडेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, जो कि हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस वन माइनस वन। और यहाँ पे हमारा रिजल्ट में ऐड हो जाएगा क्या? प्रीवियस माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। जो भी करंट फ्रीक्वेंसी होगी उसको माइनस कर दो। इससे पहले एक प्रीवियस बना लो, इन प्रीवियस, जो हमारा इनिशियल स्टोर करेगा कि पहले कितना था। ये स्टोर करना क्यों पड़ा? क्योंकि जब आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे फिर इसको भी 0 माइनस 1 करके फाइनली 0 ही बना रहे हो। तो हमें चेक करना है कि पहले 2 था, अब 0 पे पहुंचा, तो कितने डिलीशन के होंगे? 2 के होंगे, तो इसलिए ये प्रीवियस को स्टोर कराना जरूरी है। और यहाँ पे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 कर लो, और फाइनली हम रिटर्न कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। इससे पहले हमने यहाँ पे मैक्स वाला फंक्शन ही लगाया कि 0 कॉमा नेगेटिव में वैल्यू ना आ जाए। ये चीज़ हो गई। और कहीं पे कुछ रह रहा है? आई डोंट थिंक। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं हम, ये तभी लगाएंगे जब हमारा फ्रीक्वेंसी आई ग्रेटर देन 0, यस और नो? 0 से बड़ा होता है भी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए या फिर 0 वैल्यू के लिए हम क्यों करेंगे ये चीज़? यहाँ पे क्या हो गया? सेमी कॉलन मिस कर गए।
तो कहीं पे भी डाउट हो तो बताना। आई होप आपको समझ आया हो। ये रन कर जाना चाहिए। जी हाँ, ये रन कर रहा है, इसको सबमिट करा जाए। तो यस, ये सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब समझने के ऊपर है आप कैसे कर रहे हो। मेन था इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्योंकि वो आपने एक्स्ट्रा जब आपने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया फिर उसको सेट में डाल के चेक किया तो ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया वो सोचने में टाइम लगा। तो ये आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करो। आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करा करो। और मैंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो आ चुका है, उसे भी चेकआउट कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी